हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोटा स्मार्ट सिटीजन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इम्पोर्टेंट वाली सीरीज़ के आगे के चैप्टर पर या आगे के क्वेश्चंस पर। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे के वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। तो हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला काम करती है। यदि महिलाओं का कारोबार की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन इनको करने नहीं आता तो हम इनको छोड़ के आ जाते हैं, जिनसे हमारे नंबर कट जाते हैं और हमारी परसेंटेज डाउन हो जाती है। इनको करने का सबसे अच्छा तरीका, इनको देखो कि कैसे ये हो सकता है। कि जैसे मान लो कि 9 में से 1 महिला है, यानी पूरे एक तरह से 9 में से 1 है तो 125 महिला है, तो इसका कितना होगा। 125 के 9 गुना सारे के सारे व्यक्ति होंगे, तो 125 तो कितनी महिला और इसके 9 पे 1 पे और 125 है तो 9 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 5 45 की 5 हासिल की 4, 9 9 18 18 2 22 की 2 हासिल की 2 9 10 11, तो 1125 आंसर होगा, जो कि आंसर है हमारा बी। इस टाइप से इन छोटे छोटे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, यदि a इजिकल टू बी का 2/3 है, a इजिकल टू बी का मतलब होता है गुणा 2/3 है, व b इजिकल टू सी का 4/5 है। आधे लोग तो इसको ये का देखते ही छोड़ के आ जाएंगे कि का मतलब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका है तो इसका मतलब ये होता है कि जो सामने वाली संख्या होती है उसका नंबर ये रहता है और नीचे वाली संख्या का ये रहता है। ठीक है, इसे कैसे सोल्व करते हैं हमने आपको वीडियो अनुपात समानुपात में बता चुके हैं। इसी टाइप से इनको सोल्व करेंगे हम वहाँ की तरह से। तो a अनुपात b और इधर वाला ले लेते हैं हम b अनुपात c। तो a अनुपात b हो गया हमारे पास 2:3 और ये वाला हो गया हमारे पास 4:5। तो हमसे पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c, तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है अनुपात b अनुपात c। ठीक है, तो यहाँ पर 2:3 4:5 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, इसको इससे फिर इसके बाद। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो कितना है 8:15 तो हमारा ऑप्शन होगा 8:12:15। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। इन क्वेश्चंस को यदि हमारे अभी तक आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे तो पहले के वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन है, एक कमीज पर 20% की छूट देने पर वह 64 रुपये की आती है, तो कमीज का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये 20% की छूट दे रहा है, यानी इसके मूल्य कितना हो गया 80 रुपये। 80% का मूल्य क्या दे रखा है 64, तो 1% का कितना होगा 8 और 100% का कितना होगा 0.8 और 100% का कितना होगा 80। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सी। अब इसे करके बता देते हैं हम आपको। 20% की छूट दे रहा है, यानी 80% इजिकल टू कितना दे रखा है 64, तो 1% कितना होगा हमारे पास 64/80, तो 8 8 64 0 8। ठीक है, यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64:8 × 10, तो 8 8 64 और 1 0 लग जाएगी। इस टाइप से हमने इसको कर दिया। तो 1% की, और क्रय मूल्य कितना होता है पूरा 100% होता है, तो 100% के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 80 रुपये। तो इसका लागत मूल्य कितनी थी 80 रुपये, जो कि हमने डायरेक्ट सोल्व करके बता दिया। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यापारी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लगता है कि मूल्य पर 17% का लाभ होता है, तो यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो इन क्वेश्चन को सबसे अच्छा करने का तरीका है, इनमें मान लीजिए कि पूरा अंकित मूल्य 100 रुपये था। जैसे 100 रुपये था, माना अंकित मूल्य 100, ठीक है 100 रुपये। अब वो दे रहा है 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट यानी कितना 90%, या 90/100 कर लीजिए इसमें। ठीक है, या 1 से समझ लीजिए बराबर। और अभी भी उसे लगता है कि 17% का उसे लाभ हो रहा है। 17% का यानी 117। ठीक है, उसे लाभ हो रहा है। अब इसकी x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है,
17% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 + 17 ऐसे समझ लीजिए। तो कितना हो गया 117। तो इसकी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर 170 × 100 1900 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर इसको हम काट लेते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 9 27 3 8 से 3 3। तो ये हमारे पास आ गई 130% है ये, क्योंकि हमने इसका यहाँ पर 0% हटाने के लिए 00 नहीं लगाया था। ठीक है, तो ये कितना है 130%, यानी क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और हमें उसका लाभ कितना हुआ यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना 30%। तो उसे वो एक्स्ट्रा लाभ कितना होता है उसे टोटल यदि उसमें बेचता तो ये होता है हमारे 30% का। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC में B समकोणीय है। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है ABC और बोल रहा है इसमें B समकोणीय यानी 90 डिग्री का। ठीक है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। AB और BC भुजाएं हैं, AB और BC भुजाएं कितनी है, AB का मान हमें दे रखा है 15 और BC का मान दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी परित्रिज्याएं कितनी होगी, यानी ये क्या इसके वृत्त में है ये, इसने बाद में बोल दिया इसकी कि परित्रिज्याएं कितनी होगी। तो परित्रिज्याएं क्या होगी इसकी, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई केंद्र है तो यहाँ पे से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये है नहीं, तो ये इसकी परित्रिज्या होगी। तो इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। उसने त्रिज्या पूछी है, ये इसका क्या है व्यास है, तो यहाँ पर कितना होगा √15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 4 0 अंडर में। तो ये हमारे पास आ गया 25 6। तो 625 किसका होता है 25 का होता है। ठीक है, तो इसकी कितनी आई है, ये तो इसका व्यास आ गया, लेकिन हमें क्या करनी है इसकी त्रिज्या। तो 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 12.5, जो कि ऑप्शन में हमारे डी 12.5 इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे आगे की सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।